Assalamualaikum. This is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel, the Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully. And आज की जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे करेक्शन ऑफ एरर। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक थ्योरी, जैसे आपको पता है मेरा यही स्टाइल है कि मैं पहले अकाउंटिंग का किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी थ्योरी को समझाती हूँ, उसकी बेस समझाती हूँ कि ये बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है जी। जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आप उसे सॉल्व भी प्रैक्टिकली इजीली कर सकते हैं। अकाउंटिंग की डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है हमारी लाइफ के ऊपर। ठीक है, हमारे बिजनेस में, हमारे कॉमर्स जो फील्ड ही ऐसी है कि इसको आप जब तक प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचेंगे ना, आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि अगर कोई एरर अकर हो गया है, और एरर का मतलब होता है गलती। ये गलती हुई है तो अब इसे सही किस तरह से करना है। ठीक है, उस गलती को अकाउंटिंग में सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि मिटाने का कोई रिवाज मौजूद नहीं है कि अगर गलती हो गई तो आपने इरेजर लिया, उसको रब किया, उसको आगे से सही कर दिया। नो, अकाउंटिंग में अगर डेबिट क्रेडिट करते हुए आपने एक जर्नल एंट्री रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिए तो उसे आप उस डेट पे जाके, ये एक्सेस किसी को भी नहीं है कि वो उस डेट पे जाके उस एंट्री में कोई चेंजेस कर दे। ये एक, समझ लें आप, एक क्राइम है अगर ऐसा कोई करता है तो। ठीक है, अगर मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं अपने बॉस की परमिशन के बगैर अकाउंटिंग एंट्रीज़ में या अकाउंटिंग की बुक कीपिंग रिकॉर्ड में, बुक में कुछ चेंजेस करती हूँ विदाउट परमिशन ऑफ माय बॉस, विदाउट परमिशन ऑफ माय डायरेक्टर, सो ये मैं एक क्राइम कर रही हूँ और मैं डेटा को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका एक्सेस यूजुअली जो फाइनेंस हेड होता है उसके पास होता है, क्योंकि मैं जब बात कर रही हूँ तो सॉफ्टवेयर पे बात कर रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये मैनुअली चीज़ें सीखनी है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और एज एन अकाउंटेंट ज़ाहिर शुरू में आपको काम करना होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप मैनेजरियल लेवल तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्रैक्टिकल नॉलेज मौजूद है। मैंने एज अ फाइनेंस मैनेजर काम किया है तो मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया है। ठीक है, अकाउंटिंग में कुछ भी रब नहीं किया जा सकता, बल्कि रिवर्स एंट्रीज पास होती हैं। अगर डेबिट गलत किया गया है तो उसको क्रेडिट करके उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा ताकि डेबिट क्रेडिट एक वो हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम हर चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से अगर कोई एरर हो जाता है, क्योंकि एरर जो आता है अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में या हमारे फाइनेंस के रिकॉर्ड में, वो दो ही सूरतों में आता है। या तो अकाउंटेंट जो है वो उसने जल्दबाजी में जर्नल एंट्री बना दी, ठीक है, जल्दी में उससे कोई गलती बाय मिस्टेक हो गई है, ठीक है, उसको पता था कि क्या करना है, लेकिन जल्दी की वजह से उसने रॉन्ग एंट्री, जर्नल एंट्री पास कर दी या रॉन्ग कुछ भी अमाउंट वगैरह जो भी डाल दिया। सेकंड रीज़न होता है कि अकाउंटेंट के पास इनफ नॉलेज मौजूद नहीं है। यानी मैंने तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है कि जब मैं गई उस ऑफ़िस में जहाँ पे मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे जो लड़की अकाउंट्स को देखती थी, मतलब जूनियर लेवल एग्जीक्यूटिव थी बेसिकली, उसके ऊपर बॉस थे और मिड में मेरा जो हायरार्की के तौर पे मैं आती थी, फाइनेंस हेड जो थे उनके बाद मेरा वो था डेजिग्नेशन, और उसके बाद मेरे अंडर में वो आती थी। जब स्टार्ट में मैं गई तो मैंने उससे काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज उसने रॉन्ग रिकॉर्ड की, मतलब उसको आइडिया ही नहीं था कि किस चीज़ को डेबिट करना है और क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी है। जब उससे मैंने 2-3 क्वेश्चंस किए तो मैंने फिर उससे पूछा तुम्हारा प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। कर तो वो रही थी, लेकिन जब पूछा, जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी की तो फिर पता चला कि शी वॉज BA, शी डोंट इवन डन BCom। सो आई वॉज शॉक्ड कि आप विदाउट कॉमर्स के एजुकेशन के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और किस तरह से कर रही हैं। आई डोंट नो कि उसको किसने हायर किया, वो अलग मैटर है, लेकिन रीज़न मुझे आइडेंटिफाई हो चुका था कि जब इनफ नॉलेज नहीं है तो हर चीज़ को फिर मैंने खुद ही देखना है और हर जर्नल एंट्री को मुझे बहुत डीपली एनालाइज करना होगा अमाउंट्स के साथ। और फिर ऐसे ही किया मैंने वहाँ पे, और बहुत सारी जर्नल एंट्रीज गलत रिकॉर्ड होती थी, फिर उसको मैं ठीक करवाती थी। फिर मैंने एक्सेस लिया कि हर चीज़ को अगर आप उसी वक्त ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि वो आगे जाके ट्रायल बैलेंस तक पहुँचे मसला, और फिर आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं जिनको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
आपकी वो रॉन्ग आपके प्रॉफिट को शो करें, रॉन्ग आपके एसेट्स को शो करें, तो इससे बेहतर है कि आप उसी डे पे उस गलती को एनालाइज करके उसी वक्त ठीक कर लें। तो वो बुक कीपिंग अब हम सीखेंगे कि एरर्स कितने किस्म के होते हैं और कहाँ पे कौन सा एरर हो सकता है ना। इस वीडियो में हम बेस सीखेंगे और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक अकाउंटेंट है एग्जाम्पल के थ्रू और उसने ये मिस्टेक की है, तो अब इसे करेक्ट कैसे किया जाएगा। 3 स्टेप्स हैं बेसिकली करेक्शन ऑफ एरर के, वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स, और टाइप्स ऑफ एरर्स के साथ कौन कौन से पूरी उसके अंदर 2 बेसिक टाइप्स हैं, उसके अंदर सब डिविजन्स मौजूद हैं, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। बेसिकली हमारे पास एरर्स की जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, बुक कीपिंग एरर्स एंड सेकेंड वन इज़ ट्रायल बैलेंस एरर्स। बुक कीपिंग एरर्स वो एरर्स हैं जो आप जर्नल एंट्री बनाते हुए करते हैं। जब बुक में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना इनिशियली, उस वक्त जो एरर्स अकर होते हैं, यानी आपने जर्नल एंट्री ही रॉन्ग प्लेस कर दी, रॉन्ग बना दी है और रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर ही गलती हो गई है, वो कहलाती है बुक कीपिंग एरर। और दूसरी गलती कौन सी है, जर्नल एंट्री सही बनी, जर्नल लेजर सही बना, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जब आप बैलेंस उतार रहे थे तो डेबिट की जगह या तो आपने अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दिया या कुछ भी मिस्टेक ऐसी कर दी जो ट्रायल बैलेंस में एरर प्लेस कर दिया। ठीक है, बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के एरर्स हैं। अब इनके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो हम देखेंगे कि बुक कीपिंग एरर्स किस तरह से किए जा सकते हैं। एक अकाउंटेंट क्या ऐसा करेगा जिसकी वजह से बुक कीपिंग एरर्स अकर हो जाएंगे, और क्या ऐसा करेगा जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एरर्स आ सकते हैं। तो बात यह है कि बुक कीपिंग एरर्स, तो आपको नाम से ही इसको अंदाज़ा हो रहा है कि सबसे पहले अकाउंटिंग में जहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, बेसिकली बुक कीपिंग इज़ अ फंक्शन बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग जब तक नहीं होगी अकाउंटिंग स्टैंड नहीं कर सकती, बुक कीपिंग पे ही डिपेंड करती है। सबसे पहले बुक कीपिंग एरर्स में आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है, ओमिट का मतलब होता है गायब कर देना। कोई चीज़ आप लिखना ही भूल गए, मतलब पूरी जर्नल एंट्री ही लिखना भूल गए, या कोई ऐसी अमाउंट या कुछ ऐसा था ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, एरर ऑफ ओमिशन अकर हो गया, लिखा ही नहीं। ठीक है, सेकंड वन है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये है कि आपने एंट्री तो रिकॉर्ड की है, लेकिन जब आप कमिट कर रहे थे, मतलब लिख रहे थे या रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वक्त मिस्टेक हो गई। अब वो मिस्टेक कुछ भी हो सकती है, अमाउंट गलत लिखी जा सकती है, परचेज़ की जगह फर्नीचर को डेबिट कर दिया जा सकता है, या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि अकाउंटिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें गलती हुई है और आपने उसको गलती को जो है वो गलती की किस तरह है कि वो अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट रूल्स से उसको बिल्कुल ही अपोजिट आपने पास की है एंट्री। यानी जो एसेट इंक्रीज़ होते वक्त डेबिट होना चाहिए था, एसेट को आपने क्रेडिट कर दिया इंक्रीज़ होते वक्त, और प्रिंसिपल के बिल्कुल अपोजिट वो बना दी। एरर ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से वो ठीक नहीं है। या फिर कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि आपने कोई एरर किया और दूसरी जगह ऐसा एरर किया कि उसने उसे का कंपेंसेट कर दिया, यानी 2 जगह पे गलती हुई हुई है और वो कंपेंसेटिंग एरर हो चुका है और वो आप पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है जी, इस तरह के एरर्स बहुत सारे किए जाते हैं और ये कहलाते हैं बुक कीपिंग एरर्स। ये सारे एरर्स कहाँ पे होंगे, जर्नल एंट्री बनाते हुए होंगे, क्योंकि बुक कीपिंग जर्नल एंट्री को कहा जाता है। जब आप जर्नल एंट्री बना रहे होंगे सारे एरर्स वहाँ पे होंगे। सेकेंडली हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस एरर्स की, कि अगर बुक कीपिंग एरर्स नहीं अकर हुए और ट्रायल बैलेंस में कोई एरर आ रहा है तो फिर हम उसे कैसे देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में भी सेम वही चीज़ है। पहली जो गलती हो सकती है वो ये है ओमिशन ऑफ बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, यानी कोई बैलेंस लिखा ही नहीं गया। ठीक है, एसेट के अंदर फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल ही नहीं लिखा लेजर से। ट्रांसफ़र ऑफ अ बैलेंस टू द रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, रॉन्ग कॉलम में आपने लिख दिया। एसेट का बैलेंस डेबिट में आना चाहिए था, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया, जिसकी वजह से पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जैसे एरर ऑफ ओमिशन वहाँ पे था ना, यहाँ पे भी एरर ऑफ ओमिशन मौजूद है कि आप अमाउंट ही लिखना भूल गए या फिर रॉन्ग साइड पे आपने बैलेंस को रिकॉर्ड कर दिया, यानी लायबिलिटी का जो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था बैलेंस, वो आपने डेबिट पे लिख दिया। या इसी तरह से किसी भी हेड का बैलेंस नेगेटिव गलत साइड पे रिकॉर्ड हो गया।
या फिर अमाउंट ऑफ बैलेंस रॉन्गली एंटर्ड इन दी ट्रायल बैलेंस, अमाउंट ही रॉन्ग एंटर कर दिया आपने। या फोर्थ मिस्टेक क्या हो सकती है कि कुछ भी रॉन्ग ऐड कर दिया, जो आना नहीं चाहता ट्रायल बैलेंस में वो ऐड हो चुका है, लेकिन ठीक है, और कोई बैलेंस बचा ही नहीं था, यानी अकाउंट रिसीवेबल जितना था वो सारा ही आपने रिसीव कर लिया था, 20,000 था, 20,000 कस्टमर से आ चुके थे और आपने रॉन्गली अकाउंटेंट ने 20,000 वहाँ शो किए हुए जो आने नहीं चाहिए थे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये आपके पूरा जो बैलेंस होगा उसे आउट कर देगा और दोनों साइड्स डेबिट क्रेडिट जो हमारा रूल है अकाउंटिंग का वो इक्वल नहीं आएंगे। तो ये इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा एज एन अकाउंटेंट आपने। और इस चीज़ को समझने से पहले आप ख़ुद को अज्यूम करें कि आप एक अकाउंटेंट एक फ़र्म में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पे इन सब बातों का ये आपको ओरिएंटेशन में बताया जा रहा है कि इस तरह के एरर्स नहीं होने चाहिए। और फिर आपको ये भी सिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि अगर एरर अगर हो जाए, बुक कीपिंग एरर या ट्रायल बैलेंस एरर, तो फिर उसे करेक्ट किस तरह किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।